हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टाइम एंड वर्क जो टॉपिक किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज देखिए 12 आदमी, पहला आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। 12 आदमी या 15 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम पर 2 आदमी एवं 5 लड़के को रखा जाता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए 12 मेन हो गए, किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। 24 हो गए डे, बात है इक्वल टू 15 बॉय आ गए, उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करना है। इक्वल टू 2 आदमी प्लस 5 बॉय उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये डे आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले ये इक्वेशन आपके तैयार हो गई। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इन दोनों से m और b का रेशियो निकालिए आप, m और अपॉन b। देखिए 24 से 24 कैंसिल और ये आपको आ गए 5/4। आदमी की एफिशिएंसी 5 हो गई और बॉयज की एफिशिएंसी हो गई 4। आदमी अगर 5 काम करता है उतने ही समय में लड़के 4 काम करते हैं। अब देखिए m का मतलब है 5 और b का मतलब है, या तो आप सभी को बॉयज में कन्वर्ट कर लो या सभी को इसमें कन्वर्ट कर लो। देखिए इसका मतलब हो गया 4 आदमी मिलके जितना काम करेंगे 5 बॉय उतना काम करेंगे, ये आपके पास पता लग गया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 बॉय है उसके स्थान पर 4 अंक रख दीजिए। देखिए ये पहले वाला लेता हूं 12m इंटू 24, ये आगे 24 दिनों में 12 आदमी मिलके काम करते हैं। 2m प्लस 5 बॉय को अगर इससे मैं चेंज करूं तो 4m आ गया, 4m आ गया आपके पास। इसके बाद मैं बात करता हूं 4m इंटू डे आ गए आपके पास। देखिए 12m इंटू 24, 12m इंटू 24 इक्वल टू 2m प्लस 4m मिलके हो गए 6m इंटू डे। आपको कितने दिन है वो निकालना है, डे फाइंड करना है। 6 को अगर मैं डिवाइड करूं, ये 6 बार पूरा पूरा बाहर चला जाएगा, 12 चौके 48 और ये आपके आगे डे। 48 दिनों में ये कार्य समाप्त कर देंगे, जिसमें आपके 2 तो आदमी होंगे और 5 बॉय हम मिलेंगे। तो ये 48 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये आपका फाइनल आंसर देखिए कैसे किया। 12m इंटू 24 दिनों में काम समाप्त करते हैं 12 आदमी, 15 लड़के 24 दिनों में काम समाप्त करते हैं। आपसे पूछा गया है कि 2 आदमी और 5 बॉय मिलके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, आपको डे पूछा गया है। तो m अपॉन b, इन दोनों से m और b का रेशियो निकाला तो 5/4 आया। तो 4 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम 5 लड़के करते हैं। 5 बॉय को मैंने 4m से रिप्लेस कर दिया। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये पहला और ये लास्ट वाला पार्ट ले लिया आदमियों के अंदर। ये 12m इंटू 24, इस 2m ऐसा कैसा और 5 बॉय है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 4m से, 4 आदमियों से। इनको दोनों को ऐड किया तो 6m हो गया और ये हो गए दिन, कितने दिनों में काम किया। 12m को इसको काटा तो मैंने 48 दिन निकल गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12 आदमी, 15 औरतें या 18 लड़के किसी काम को 37 दिनों में समाप्त करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को और भी फास्ट करने की सोचते हो तो और भी फास्ट हो सकता है, लेकिन सबसे जो बेटर तरीका है मेरा मानना है, जहां तक ये सबसे बेस्ट रहेगा, इस क्वेश्चन में लगाएंगे। वो देखो 37 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि काम पर 2 आदमी, 2 औरतें व 2 लड़कों को रखा जाता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए 12m मतलब 12 आदमी 37 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं। फिर 15 वुमेन है, ये
काम 37 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। बात करते हैं 18 बॉय आ गए, ये भी 37 दिनों में काम समाप्त करते हैं। आपको पूछा गया है इसके अंदर 2 आदमी, 2 बॉयज और प्लस 2 लड़के, नहीं सॉरी 2 वुमेन और 2 बॉयज मिलके कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे, ये पूछा गया। आप इस क्वेश्चन को या तो इसमें सबसे पहले m और b और इसमें सबका रेशियो निकाल लीजिए। देखिए m का आ गया आपके पास 12m, इसमें 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो रेशियो आ गया आपके पास 4m इक्वल टू 5 बॉयज, सॉरी 5 वुमेन इक्वल टू 6 बॉयज। ये आपका इक्वेशन बन गई रेशियो की वजह से। आप या तो सबसे पहले वुमेन है उसको वुमेन रहने दो, बॉयज है बॉयज रहने दो। आप सबसे पहले सभी को आदमियों में कंसीडर कर लो। सबसे पहले अगर वुमेन आदमियों में अगर कंसीडरेशन करते हो तो ये आपके पास ये 12m इंटू 37 तो रह गए इसके दिन। अब बात करते हैं 2 आदमी, तो आदमियों में चेंज कर रहे हैं सबको, 2 आदमी प्लस 2 वुमेन है। 2 वुमेन कैसे करोगे, इनको चेंज करने के लिए आपके पास दिया गया है 4m इक्वल टू 5w। आप इस 5 को इधर रिप्लेस कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 वुमेन में हो गया, 8/5 आदमी हो गए। बात करते हैं बॉयज की, 2 बॉयज है, इसको आप लिख सकते हो 2 बॉयज है तो आदमियों में कंसीडरेशन करोगे तो 4m इक्वल टू 6 बॉयज है, ये लिखिए आप 2 बॉयज अपॉन में 6 इंटू में 2, ये आपका दूसरी वैल्यू निकल गई। तो आप इसमें ऐड करोगे 8/6, इसको लिख दूं मैं डायरेक्ट 4/3, 4/3 आदमी हो गए इंटू ये डेज निकाल लोगे। अब बात करते हैं, देखो 12m इंटू 37, पहले मैं इन सबका वैल्यू निकालूं। 5 से 15 इनका एलसीएम निकल गया, 5 से 15 एलसीएम जो निकला है मेरे पास, इसको मैं सोल्व करना चाहता हूँ। यहाँ पर 15 आ गए और ये हो गए आपके पास 30m प्लस ये आपके पास आ गए 24m और ये आपके पास निकल गए 20m और ये आपके पास इक्वल टू 12m इंटू 37 डे आ गए। ये आपके पास निकल गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ 30 और 20 मिलके 50, 50 और 24 मिलके 74m हो गया, 12m इंटू 37 इक्वल टू 74m डिवाइड बाई 15 इंटू डेज निकल गए। m से m कैंसिल हुआ, 37 हो इससे काटा तो 37 हुई 74, यहाँ पे 2 बचे, 2 को इससे काटा तो 12 का 6 हो गया, 6 और 15 मिलके हो गए, आपके पास आंसर निकल गया डे की आ गई 90 डेज, डे आ गए आपके पास 90, ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। ये आपका सबसे, अगर यही मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, अगर यही मेथड मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो इतना लंबा क्वेश्चन होता है। अगर इस क्वेश्चन को और भी शॉर्ट आप करना चाहते हो, सबसे पहले आप जिनके डेज निकालने हैं वो तो ऊपर देखो कितने दिनों में काम समाप्त कर रहे हैं, तीनों मिलके 37 दिन ले रहे हैं, लेकिन आदमी और औरत और लड़कों की जो संख्या है वो डिफरेंट है, भिन्न है। मतलब कि 2 आदमी 2/12 प्लस 2/15
100/18। देखिए ये आपके पास निकल गया। अब इसमें क्या होगा, आप सबसे पहले 37 लिखोगे, इन सब का एलसीएम लोगे। एलसीएम आपके पास अगर मैं बात करता हूं तो एलसीएम मेरे पास सबसे पहले एलसीएम लेते हैं तो 2 इसमें 90 एलसीएम आ गया। 90 एलसीएम अगर मैंने लिया तो इसको मैं लिख दूं 1/6 लिख देता हूँ डायरेक्टली, जिससे ये इजी रहेगा आपके लिए। 2/12 को मैं लिख दूं 1/6। देखिए 6 से काटा 15 छिके 90, ऊपर 15 है। अब देखिए 15 छिके 90 6 प्लस 18 पंजो 90, ये 6 का डबल भी तो होगा ऊपर, क्योंकि 2 है ऊपर, और ये हो गए 18 पंजो 90, 9 5 बार गया है, 5 का डबल 10 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ मैं डे की संख्या लिखना चाहता हूँ तो 37 अपॉन ये 15 प्लस 12 मिलके 27 हो गए, 27 प्लस 10 मिलके 37 हो गए। 37 के ये 37 आ गए और ये 90 है, ये ऊपर अगर मैं काउंट करता हूँ तो ये 90 आ गए। डे की संख्या यहाँ पर आ गई 90 डेज। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों मेथड सटीक है। अगर ये मेथड 2 लगाया, ये शॉर्ट मेथड है होने में, लेकिन इसी का ही ये पार्ट है। या तो आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए या इस तरीके से सॉल्व कीजिए मेथड 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आज का तीसरा क्वेश्चन है, 15 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। मैंने लिखा 15 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि 30 लड़के उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं पूरा। यदि काम पर 4 आदमी व 5 लड़कों को रखा जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त हो गया, ये आपसे पूछा गया है। काम पर 4 आदमी प्लस 5 लड़के रखे जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ये पूछा गया है आपसे। बात करते हैं। देखिए 15 आदमी व 30 बॉय है और यहाँ पर 4 आदमी और 5 लड़के मिलके कितने काम को दिनों में काम समाप्त करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को लीजिए, ये हो गए 15 आदमी, 15 इसमें मैंने काटा तो ये m हो गए आपके पास। देखो 15 m इंटू 12 इक्वल टू 30 बॉयज इंटू 8। अब देखिए 15 को इससे काटा, ये 30, ये 2 आ गए। 2 को अगर मैंने इससे काटा तो ये आ गए 6। इसका मतलब हो गए 3m इक्वल टू 4 बॉयज। ठीक है। इसके बाद बात करें मैंने 3 आदमी जितना काम करते हैं उतने 4 लड़के काम करते हैं, ये आपके पास रेशियो निकल गया। बात करते हैं इसके सेकंड। देखिए अब इसके सेकंड पार्ट में बात करूं, मैंने सबसे पहले ये यहाँ पर लिए 15 आदमी हैं इंटू 12 दिनों में काम समाप्त करते हैं इक्वल टू, अब आदमियों को 4m को तो मेरे को ऐसा का ऐसा छोड़ना है, बॉयज को रिप्लेस कर देता हूँ मैं इसमें 3/5 इंटू 3/4 इंटू 5। ये हो गए आदमियों के अंदर कन्वर्ट। देखिए कैसे किया मैंने कन्वर्ट, 3m अपॉन में 4 इंटू में इसको 5 से गुणा कर दूं इक्वल टू ये 5b हो गया। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 5b के स्थान पर इंटू ये डेज हो गए आपके पास। अब मैं इनको बात करता हूँ, ये हो गए 15, इसको मैंने सोल्व किया तो ये 4 आ गए और 4 चौक 16m प्लस 15m इंटू डी।
15m इंटू 12 इक्वल टू ये आ गए 15 और 16 मिलके दोनों हो गए 31m अपॉन में 4 इंटू डी आ गया और ये आ गया आपके पास 15m इंटू 12। अब देखिए आप इस प्रकार के इक्वेशन में सबसे पहले सोल्व करोगे तो ये 15m है, m से m कैंसिल तो ये डेज निकल जाएंगे। 15 को अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 115 इंटू 12 का मतलब हुए 180 इंटू 4 अपॉन 31 ये आपके डेज निकल गए। इसका मतलब हो गए 720 बटे 31 ये आपका फाइनल आंसर बन गया। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का, ये क्वेश्चन सारे प्रोसेसिंग सेम है, लेकिन ये एसएससी और बैंकिंग में इतनी बार पूछे गए हैं क्वेश्चन पूछिए मत आप। मेंस के अंदर हर बार एक या दो क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। ये जो 3 क्वेश्चन है इनका आप लॉजिक कंसेप्ट को समझिए और इस तरह के आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, जिसके बाद आपके मेंस के जो पुरानी ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी सोल्व कीजिए। टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है एक या दो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा इसको, टाइम एंड वर्क टॉपिक को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।